हम लोग विचार करने ये बैठे हैं कि जीवन में हमारे शिक्षा व्यवस्था का कितना महत्व है और आज की शिक्षा व्यवस्था के साथ हमारी जो गुरुकुली शिक्षा व्यवस्था थी उसकी आवश्यकता क्यों है। तो बहुत सारे कारण इसमें विचार करने पर पता चलते हैं। उसमें एक विशेष कारण तो ये है कि शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार होना चाहिए, जो चीज़ सीखी हुई चीज़ों को अपने अंदर में उतार करके उसको जीवन में धारण करके आगे बढ़ने का जो परंपरा होनी चाहिए, वो आज की शिक्षा व्यवस्था में नहीं है। 5 घंटे में आप बच्चों को अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और थोड़ी सी और चीज़ें सिखाने के अलावा और क्या सिखा सकते हैं आप। 24 घंटे जो पढ़ाई का नियम था जब गुरुकुली व्यवस्था थी, तो 24 घंटे जब पढ़ाई करेंगे तो फिर ज़्यादा अवसर बिल्कुल मिलेगा आपको। 19 घंटे जो कम पढ़ रहा है, तो 19 घंटे हर दिन में कम पड़ेगा तो कहाँ से उसकी भरपाई हो सकती है। बच्चों को चरित्रवान तो नहीं बनाया जा सकता, उनका उसका अभ्यास नहीं कराया जा सकता। उनको सुबह से उठा करके और दिन भर की दिनचर्या में लगा करके फिर शाम तक में सोने तक में कितनी सारी बातें बताई सिखाई जानी चाहिए, वो हम कहाँ से 5 घंटे में कहाँ से कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। और ये शिक्षा व्यवस्था बदले ना बदले, लेकिन गुरुकुल खोल करके अपने बच्चों से लेकर के समाज के बच्चों तक इस बात को पहुंचाने की आवश्यकता है। इसलिए हमें गुरुकुल खोलने की आवश्यकता है। मनुष्य को परमाणु से लेकर परमेश्वर तक का पूरा यथावत बोध अगर कराना है तो आपको गुरुकुल चाहिए। क्योंकि आज की शिक्षा व्यवस्था में जो विज्ञान जगत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें अभी आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को अभी वो न जान पाए हैं, खोजने में लगे हैं। अभी पता नहीं कब तक खोज पाएंगे, कब तक वो प्रमाणित कर पाएंगे इस बात को। तो फिर जीवन का उद्देश्य भी हमें पता नहीं है कि सबसे सूक्ष्म परमाणु है तो परमाणु से भी सूक्ष्म परमेश्वर है। तो परमाणु से परमेश्वर तक की जो यात्रा है, ये अभी बहुत आसान दिखाई नहीं पड़ रही विज्ञान जगत के लिए। खोजते खोजते गार्ड पार्टिकल तक हम लोग पहुँच गए, लेकिन अभी भी गार्ड का मिलना कोई मतलब वो अभी उसमें संदेह ही पता चल रहा है। तो इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जो पढ़ाई की उम्र है उसमें केवल पढ़ाई की बात होनी चाहिए, संस्कार की बात होनी चाहिए। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था से उसी से हो पाएगा जिससे होता रहा है। नहीं तो जिस तरह से आज भोगवादी प्रवृत्ति चारों तरफ चल रही है कि हमें मतलब सब अधिकार की बात कर रहे हैं, हम सभी अधिकार की बात करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमने दिया क्या, हमने किया क्या, हमें देना क्या है। एक तरह से लेने की परंपरा पड़ जाती है इस 5 घंटे की शिक्षा व्यवस्था के कारण से। हमें केवल चाहिए चाहिए चाहिए, हम देने के लिए कितना तैयार होते हैं। हमें त्यागपूर्वक, हमारी संस्कृति भोगवादी नहीं है, हमारी संस्कृति त्यागपूर्वक भोगवादी है। भोग करना है लेकिन त्यागपूर्वक करना है। एक समय के बाद उसमें घटाते जाना है, कम से कम करते जाना है। लेकिन यहाँ पर तो जैसे जैसे दिन बीतता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के अंत में और ज़्यादा भोग बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए आज समाज में जितने भी संसाधन हैं, धरती पर जितने संसाधन हैं, एक व्यक्ति को दे दिया है तो भी उसको कम पड़ने वाला है। तो इसलिए जब तक त्यागपूर्वक नहीं लगेंगे और जो जीवन का उद्देश्य है, उद्देश्य भी त्यागपूर्वक भोग में छिपा हुआ है। जीवन का उद्देश्य तो मुक्ति है। मुक्ति कैसे होगी? 3 प्रकार के दुखों को पूरी तरह से मिटाना है। अब दुख क्या है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उसकी पूरी व्याख्या ऋषियों ने कर रखी है, सांख्य दर्शन से लेकर के और वैशेषिक दर्शन में और सारे 6 दर्शनों में। तो ये सब परंपराएं हमारी जो हट गई हैं पढ़ने पढ़ाने की, वेद से लेकर के, उपनिषद से लेकर के, दर्शन से लेकर के, व्याकरण से लेकर के, जब तक ये सिलेबस का उद्घाटन नहीं होगा, जब तक ये बच्चों के पास तक नहीं पहुँचेगा, तब तक उन्हें जीवन का जो वास्तविक मर्म है, जो महत्व है, वही नहीं पता चलेगा। जब वो संसार में क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, किसने जो संसार में उनको लाया है, आज तक कितने लोग आ चुके हैं, जब तक ये कथा उनको नहीं पता चलेगी, तब तक अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण किस प्रकार से कर पाएंगे। तो इसलिए आज जो सारी समस्या खड़ी हो रही है, वो इसलिए खड़ी हो रही है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई हुई, और चूँकि उनको उन चीज़ों का बोध नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन हमारी संस्कृति तो ऐसी है जो संसार को आदिकाल से मार्गदर्शन देती आई है। जब तक ये विश्व में जानी मानी जाती रही, तब तक संसार में बहुत शांति थी, संसार में बहुत उन्नति थी, सबको अपने जीवन का पता था, बोध था। और जब से इसका प्रभाव हुआ है, तब से भारत का तो जितना मतलब दुर्दिन आए ही, और भारत के दुर्दिन आने के साथ संसार भर में
इतने दुख और कष्ट के जो बादल मंडराए हैं और आज भी लगातार मंडरा रहे हैं। तो वेदों की जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, ये भारत में उत्पन्न हुई है। भारत के लोगों ने इसको संसार को उपलब्ध करवाया है। तो पुनः से वही उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि उन्हीं के लोगों के अंदर ये इतनी गहरी समझ है कि वो परमाणु को भी जान ले, आदिकाल से जानते आए हैं, और परमेश्वर को भी जानते रहे हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीन अनादि सत्ताओं की जो बात है वो यहाँ के लोगों को पूरा बोध थी, और वापस से यही लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए, लागू करना चाहिए। और हमें सरकार करे ना करे, पीछे से करेगी, ठीक है, उसकी अपनी व्यवस्था है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फीस से लेकर भोजन से लेकर वस्त्र, तो सारी व्यवस्था हम करते ही हैं। तो हमें ही तय करना चाहिए कि वो उन्हें क्या पढ़ाना है और कैसे उन्हें पढ़ाना है। तो जिन्हें पढ़ाना है वो पढ़ाएं, जिनको पढ़ना वो पढ़ें। व्यवस्था करने कराने के लोग जब दोनों तक लोग तैयार हो जाएंगे तो गुरुकुल खुल भी जाएंगे और गुरुकुल खुलकर चलेंगे भी। क्योंकि पढ़ने पढ़ाने जितने भी देश में इस समय पिछले 125 साल 150 साल का इतिहास देखेंगे उठा करके, तो आपको जितना कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है वो महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद और ऐसे बलिदानियों के कारण से और उनकी शिक्षा व्यवस्था के कारण से है। आज भी जो कुछ भी आपको समाज में जहाँ लोग प्रचार कर रहे हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना है, वेद नहीं पढ़ना है, उनको जो है उपनयन धारण नहीं करना है, तो ये उल्टे प्रचार करने वाला आज हज़ारों लाखों की संख्या में है। तो उनके बीच में भी अगर थोड़ा सा प्रकाश समाज के बीच में अगर दिखाई पड़ रहा है तो केवल इसीलिए है कि जो थोड़े हमारे गुरुकुल 100 की संख्या में आसपास में है देश भर के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ से जो संदेश निकल करके आ रहा है, उनकी तपस्या से जो बातें फैल करके आ रही हैं, वो इन लोगों को जवाब मिल रहा है कि आप सामने आकर के बोलिए कि आप महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए, उनको इन सब चीज़ों का अभ्यास नहीं कराया जाना चाहिए। पौराणिक जितने भी गुरुकुल देश में चल रहे हैं, कोई महिलाओं को नहीं पढ़ाता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। अगर इस बात पर विचार करेंगे कि देश गुलाम क्यों हुआ, जो विश्वगुरु देश था, जो सारा संसार को ज्ञान बांटता था, वो गुलाम क्यों हो गया। तो गुलामी के मूल कारणों में जब आपने आधी आबादी को स्त्री शूद्रो नाधियताम बोल करके जो है आधी आबादी को ऐसे पढ़ने से रोक दिया, और फिर शूद्रों में एक लंबी चौड़ी जनसंख्या को 80-85% 90% तक आप ले आकर वहाँ पहुँचा दिए कि ये तो सारे शूद्र हैं, इनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो बचे कितने लोग। फिर तो वेद हाथ से छिटका तो सबके हाथ से छिटक गया फिर वो। तो इसलिए जो हमारे गुलाम होने का, जो हमारे पराधीन होने का, परतंत्र होने का जो कारण है, उसमें देखेंगे तो ये पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के ह्रास के कारण से ही ऐसा हुआ। तो महर्षि ने इसलिए स्त्रियों की शिक्षा पर इतना ज़्यादा जोर दिया, और आज महिलाएं इतने बड़े रूप में काम कर रही हैं वेदों के ऊपर, दर्शनों के ऊपर। गुरुकुल चोटीपुरा से लेकर पाणिनि कन्या महाविद्यालय से लेकर ढेर सारे कन्याओं का गुरुकुल देश के अंदर चल रहा है। बहुत सारे में 50 की संख्या हम लोग स्वयं घूम करके आए पिछले साल प्रचार करके जब चल रहा था। तो जो कुछ भी थोड़ी सी व्यवस्था दिखाई पड़ रही है समाज में, जो कुछ भी सार्थकता दिखाई दे रही है, वो महर्षि दयानंद और उनके जो शिष्य लोग हैं जिन्होंने गुरुकुल स्थापित किए, स्वामी जो श्रद्धानंद से लेकर के अन्य लोगों ने, और आज भी लोग विद्वान लोग हैं जो देश के अंदर गुरुकुल खोलने में लगे हुए हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, खोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने कई सारे गुरुकुल खोले हुए हैं। तो ये जो 24 घंटे पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था थी, जब तक ये सामने अस्तित्व में नहीं आएगी तब तक ना आपका कल्याण होगा, ना हमारी आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। तो इसलिए हम सभी को इस गुरुकुल खोलने की व्यवस्था में आगे लगना चाहिए। मैं अपने जनपद में कम से कम जनपद जौनपुर अपना है होम टाउन, बाकी पूर्वांचल के सब जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। धीरे धीरे सब वहाँ से टीम खड़ी हो रही है, सब लोग कर रहे हैं। तो आपको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि आप इसमें किस प्रकार से हिस्सेदार हो सकते हैं। आपके बच्चों को भी पढ़ना है तो आप पढ़ाइए उनको। जो व्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं उसमें जिस तरह से प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है, आप उसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। आप इसमें संपर्क कीजिए। 7755 मेरा नंबर है। आप उसमें जिस प्रकार से भी भागीदार हो सकते हैं, क्योंकि सबको मिल कर के इतना बड़ा उद्देश्य है। बड़ी कुटिल नीति, राजनीति और कूटनीति के अंतर्गत जा कर के इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदला गया, सारी अंग्रेजीकरण किया गया। और दुर्भाग्य देखिए, मतलब कैसे समय बदलता है। जिन लोगों ने इतना कुचक्र रच करके जो है भारत के विखंडन का कार्य किया और इतने 200-250 सालों तक तो यहाँ पर राज्य किया,
आज उनके देश पर जो संकट आया है, परमात्मा का न्याय बहुत कड़ा होता है, बहुत व्यवस्थित तरीके से होता है। आज इंग्लैंड की जो स्थिति है, आप पता करिए इसमें आज इंग्लैंड में क्या चल रहा है, उसका बहुत जल्दी इस्लामीकरण होने की तैयारी है, इस्लाम वहाँ पर शासन करेगा। तो ये जो जहाँ फूट डालो राज्य करो की नीति डाल करके गए, वो आज उनके जिनके लिए राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, आधी धरती पर उनका राज्य चलता था, आज इतने अपने देश में सिमट करके फिर वहाँ पर भी नहीं बचने वाले हैं ये, वहाँ पर भी इनका इस्लामीकरण होने की तैयारी है। बहुत देर नहीं, साल 2 साल 4 साल के अंदर ही वो सब काम हो जाने वाला है। तो सारी धरती को बचाने की जिम्मेदारी जो है भारत की रही है, ऋषियों की इस परंपरा की रही है। तो हम सभी को अपनी भी रक्षा करनी चाहिए और संसार में जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ मानवता के लोग हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, जो पवित्र हृदय रखते हैं, उन सब के साथ खड़े होकर के उनका भी बल बढ़ाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपना देश तो अपना घर तो मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए अपनी शिक्षा व्यवस्था को हम लोग आत्मसात करें। और इसमें शहर का ज़्यादा मतलब नहीं है, इसमें भारतीयता आज भी गांव में है, अधिकतम जनसंख्या भी गांव में है। तो गांव में गुरुकुल खुलेगा, इसको शहर में तो उसमें होता नहीं है। गांव में एकांत में गुरुकुल खुलता है, उसमें ही चलता है। तो पढ़ने पढ़ाने वाले, भोजन देने वाले, सारी व्यवस्था करने वाले तो गाँव में बैठे हुए लोग हैं। तो हम लोग मिल माल करके सब पूरा व्यवस्था बना करके इसको आगे बढ़ाया जाए। तो आप सभी को इस आह्वान के साथ कि आप सभी इस बड़ी अपेक्षित व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आप सभी से निवेदन करते हुए इस वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ कि आप इसका बात को विचार जरूर करिए कि आने वाली पीढ़ियाँ किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित कर सकेंगी और फिर पूरा परिवार, पूरा समाज किस प्रकार से व्यवस्थित चल पाएगा। नहीं तो जिस तरह का पिछले 150 सालों में, 200 सालों में और अभी पिछले 100 सालों में आज़ादी के बाद भी कि जिस तरह से मारकाट मची जो है देश के विभाजन के टाइम पर, डायरेक्ट एक्शन डे का आप इतिहास निकाल के पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत बीभत्स दृश्य था वो। सुन करके, देख करके मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी इस पर हम बात करेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे क्या रहा है, कैसे हुए घटित हुआ और आज भी किस तरह के जाल बुने जा रहे हैं इस देश के अंदर, और इस जाल को, मकड़ जाल को किस प्रकार से हमें खंडित करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो वो सब सारी बातें हैं इसमें। तो अपनी शिक्षा व्यवस्था को, अपने अंदर की इस आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल को विकसित करने के लिए हमें इस शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। बच्चे जब वेद पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों के दिमाग के ताले खुल गए और ये बच्चे भी उसी प्रकार से तैयार हो जाएंगे और अपनी भी रक्षा करेंगे, परिवार, समाज, राष्ट्र की रक्षा करते हुए संसार के लिए एक श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। तो हम सभी मिल करके इस शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का अपना प्रक्रम आगे बढ़ाएं। आप सभी से निवेदन है कि आप अवश्य संपर्क कीजिए और जो टीम काम कर रही है उनका भी डिटेल आपको मिल जाएगा। आप सबके साथ में जिस भी ज़िले से आप हैं, अगर आप अपने ज़िले में इस तरह से आप विचार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल संपर्क कीजिए और सब मिल करके हम लोग उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को सब जगह हम बात लेकर के जाएंगे, सब जगह संदेश पहुंचाएंगे। लेकिन एक जगह काम तो शुरू करेंगे, तो काम ऐसा सोचने वाले सब लोग संपर्क कीजिए और मिल करके हम लोग ऋषियों की व्यवस्था को, महर्षि दयानंद के बलिदान को, उनके आदेश को और उनके साथ साथ जितने भी क्रांतिकारी लोग इस देश के लिए बलिदान हुए, इस व्यवस्था को आगे ले आने के लिए अपना बलिदान दिया उन्होंने, सबको हमें श्रद्धांजलि देनी है। और ये गुरुकुल खोलने से अच्छी श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे एक पूरी परंपरा खड़ी होती है, एक पूरी व्यवस्था खड़ी होती है कि लोग अपने बारे में भी सोचेंगे, समाज के बारे में भी सोचेंगे, पूरे संसार के हित के बारे में सोचेंगे। तो जैसे ही वेद के दर्शन के सारे मंत्र सूत्र सारे खुलते हैं, सब एक एक से दिमाग पर से जो पट्टी बंधी हुई है वो पट्टी खुलती जाती है। तो हम सभी इस काम को आगे बढ़ा सकें, इन्हीं पवित्र विचारों के साथ, भावनाओं के साथ आपके साथ मैं वाणी को यहाँ विराम कर रहा हूँ। आप जरूर संपर्क करेंगे और इस व्यवस्था के आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। ओम नमस्ते, सर्व प्रसाद नमस्ते।